लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिप-टॉप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। क्या मतलब का जीवन? कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिप-टॉप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया, और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की सुध नहीं, वो ही निकाल ली, कोई पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का? साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी काया। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में, सिर के पास, ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई कुछ नहीं कर रहे थे, सिर के पास में बहुत सारी दवाइयां, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता, और काहे के लिए? तो हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे, उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपने कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया। ये शिव कथा है, ये शंकर की उदारता, यीशु महापुराण तत्व सुख देने वाला। प्रथम सुख है निरोगी काया। एक ऋषि हुए उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता।
सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया, तो कथा का मतलब। यहाँ इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई हंसेगा उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है, तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनपटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता, उसको ताने देता, उसको अपशब्द करता, मारा ठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की प्रीत करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने ये सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता है, रोग से मुक्त कर देता है, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता की। एक पत्र है